श्री गणेशाय नमः। ओम शिव शक्ति। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल नीलिमाज मिस्टिक वर्ल्ड में। मेरा नाम है नीलिमा। मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, आकाशिक रिकॉर्ड रीडर, प्राणिक हीलर और रेकी हीलर हूँ। आज का रीडिंग मैं करने जा रही हूँ लियो यानी कि सिंह राशि के लिए। चलिए जानते हैं आने वाला वीक, आपका आने वाला हफ्ता कैसा रहने वाला है। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। पहले देखते हैं लव रिलेशन के लिए क्या रीडिंग आ रही है। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, उसी के साथ साथ है नाइन ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी। दोनों भी फायर एलिमेंट की एनर्जी है आप लोगों के साथ में। उसी के साथ साथ लियो सैजिटेरियस की एनर्जी, एरीज की एनर्जी रहेगी आप लोगों के साथ आने वाले वीक के लिए। वॉन्ड्स का कार्ड है, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो कुछ तो ऐसा आप एक्शन लेते हुए मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हो कि किसी चीज के बारे में, किसी डिसीजन के बारे में आपने सोचा था, तो उसको आप जिस आगे पीछे जितना भी मैनिफेस्टेशन किया था तो उसके ऊपर में यहाँ पे एक्शन लेते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी रहेगी। आपका जो बिलीव है, सेल्फ पावर है, सेल्फ नॉलेज है, वो बढ़ता हुआ मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। स्ट्रेंथ बढ़ती हुई नजर आ रही है। ओके, नंबर 9 की एनर्जी है। 9 कंप्लीशन की तरफ में जाता हुआ नजर आ रहा है। नंबर 9 है तो एक सक्सेस बोल सकते हैं, विक्ट्री है, उसकी तरफ में आप जाते हुए नजर आ रहे हैं। और आपके रिलेशन में एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी है ना, उसकी तरफ में आप बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपने पीछे बहुत कुछ सोचा था, एस ऑफ वॉन्ड्स से लेके 8 ऑफ वॉन्ड्स तक आपने जो भी सोचा था, तो वो सारी चीजों का कंप्लीशन का एक्शन आप लेते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि चीजें, कुछ ऐसी चीजें करने के बारे में हो कि आप कुछ आपने एक एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा स्पेस दी थी आपके पार्टनर को, आपके स्पाउस को, या फिर आपके रिलेशन को, तो अभी आप क्लियर हो, आपको एक क्लैरिटी मिलती हुई नजर आ रही है। और उस क्लैरिटी के साथ में आप आगे बढ़ते हुए यहाँ पे मुझे नजर आ रहे हैं। कुछ तो ऐसी चीज है जिसके बारे में आप बहुत ही ज्यादा फोकस थे, आपको वो चीजें खाए जा रही थी कि एग्जैक्टली कैसे लाइफ में आगे बढ़ना है, क्या करना है, तो उसकी क्लैरिटी आपको मिलती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। नंबर 9 है, नंबर 9 की एनर्जी है, तो उस कंप्लीशन की तरफ में भी आप जाते हुए यहाँ पे मुझे नजर आ रहे हैं। ओके, बात करूं मैं सिंगल्स की, तो सिंगल्स के लिए यहाँ पे या फिर बिल्कुल भी नो कांटेक्ट सिचुएशन है, तो यहाँ पे एस का कार्ड है, तो आपके पास में कुछ ऐसा रिश्ता, ऐसे फ्रूटफुल रिलेशन में, एक जिसको बोलते हैं ना कि एक कंपेनियन, वो वाले वो रिलेशन आपकी तरफ में, वो व्यक्ति, वो पर्सन आपके पास में आता हुआ मुझे नजर आ रहा है। सिर्फ आपको एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपके पीछे के जो रिलेशन थे, या फिर आपके लाइफ में जो भी पहले पर्सन था, तो उनके जो भी क्वालिटीज है, जो भी आपके उनके पैटर्न्स है, आप सेम चीजों को रिपीटेटिवली अट्रैक्ट नहीं कर रहे हो, इनके बारे में आपको अवेयरनेस के साथ में यहाँ पे सोचना पड़ेगा। आप ऐसे कौन से पर्सन को आपके लाइफ में एंट्री दे रहे हो, या फिर उनके बारे में सोच रहे हो कि जो आपके लिए सही में एज ए कंपेनियन या फिर एक लाइफ पार्टनर आगे जाके साबित हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो ये थोड़ा सा ये टाइम है कि थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा सोचिए इन सारी चीजों के बारे में। जैसे ये पर्सन सोच रहा है, एक व्यक्ति की पीछे जो भी चीजें हुई थी, एनालाइज करना पड़ेगा आपको चीजों को, लाइफ के बारे में, लाइफ की जितनी भी चीजें आपके लाइफ में चल रही है, उन सारी चीजों को एनालाइज करके ही आपको आगे बढ़ना होगा। तो थोड़ा सा टाइम लीजिए, थोड़ा सा एक एक फोकस वे से, एक राइट अप्रोच के साथ में आपको आगे बढ़ने के लिए यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से आपको गाइडेंस है। आगे और भी क्लैरिफाई करने के लिए देखते हैं क्या है मैसेज। करेज, तो करेज की एनर्जी है यहाँ पे। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको, जैसे मैंने पहले ही बोला था आपको कि करेजियस डिसीजन लेना होगा आपको। थोड़ा सा ना अनएक्सपेक्टेड चीजें टर्न हो सकती है, तो उनके बारे में आपको सोचना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, चीजों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ठीक है। एंड देन फिर ही आगे बढ़िए सिंगल्स आप लोग कि ऐसे सडनली कोई भी डिसीजन लेके आगे मत बढ़िए, थोड़ा सा वेट कीजिए, अपने आप को टाइम दे दीजिए और देखिए। एक आप एनालाइज करने के बाद में आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली सामने वाला पर्सन आपके लिए सही है कि नहीं है करके।
ओके। एंड अट्रैक्शन, अगर बिल्कुल भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है आप लोग, तो आपके जो पार्टनर है तो वो आपकी तरफ में अट्रैक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, आपको सोलमेट्स मिलेंगे आपके। तो यहाँ पे अगर जो भी लोग पहले किसी रिलेशन में थे लेकिन अभी किसी कारणवश किसी चीज की वजह से आप दोनों दूर हो चुके हो, तो आप दोनों वापस से रियूनियन होने के चांसेस यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। और जो भी एग्जिस्टिंग रिलेशन में है, तो आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक अट्रैक्शन जो है वो बढ़ता हुआ मुझे नजर आ रहा है आने वाले टाइम में। ओके, आप वापस से फिर से एक फ्रेश स्टार्ट करोगे रिश्ते में, एंड उन्हीं सारी चीजों को वापस से एक नए वे से एक फ्रेशली देख के आगे बढ़ोगे, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड वॉन्ड का कार्ड है और इस नंबर 1 की एनर्जी है। तो जैसे बोलते हैं कि ना कि एक नया और एक चांस दोगे आप आपके रिलेशन को और आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो ओवरऑल एक पॉजिटिव एनर्जी है आप लोगों के लिए आने वाले वीक के लिए। आगे देखते हैं क्या है गाइडेंस आप लोगों के लिए करियर एंड फाइनेंसेस से रिलेटेड। ओके, सिक्योरिटी एंड डिस्कवरी। तो थोड़ा सा आपको फाइनेंशियली सिक्योर होना पड़ेगा, एंड एक अबेंडेंस की एनर्जी मुझे यहाँ पे आपकी तरफ में आते हुए नजर आ रही है। आप कंटिन्यू ग्रो करोगे, जो भी आपने अभी तक यहाँ पे लाइफ में जो भी चीजों की वजह से आपके स्किल सेट है, आपके टैलेंट की वजह से है, आप आगे बढ़े हो, तो वैसे ही एक ग्रोथ यहाँ पे मुझे नजर आ रही है। आपका जो करियर है वो थोड़ा आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फाइनेंशियली आप सिक्योर होते हुए मुझे नजर आ रहे हो। एक डिस्कवरी दिख रही है मुझे आपके रिलेशन में, एक आपके करियर में, जॉब में, वहां के जो रिश्ते हैं आपके सुपरवाइजर के साथ में, एक सुपीरियर के साथ में, तो उनके साथ में रिश्ते अच्छे होते हुए नजर आ रहे हैं। और एक अपॉर्चुनिटी से भरा हुआ, जैसे ये जो आसमान है एक अपॉर्चुनिटी से भरा हुआ यहाँ पे दिख रहा है, तो आपके लाइफ में भी वैसी ही अपॉर्चुनिटीज आते हुए मुझे नजर आ रही है। एंड उन अपॉर्चुनिटी को आपको ग्रैब करना है, ना कि उन सारी उनको सिर्फ देखते ही रह जाओगे, ऐसा नहीं आपको करना है। तो थोड़ा सा एक एक सीरियस होके आपको सोचना है उन सारी चीजों के बारे में, एंड अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना है। तो ओवरऑल पॉजिटिव एनर्जी है आपके लव रिलेशन में भी और आपके करियर और फाइनेंस से रिलेटेड भी। आगे देखते हैं क्या है गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए। ओके, राइपनेस की एनर्जी है, तो यहाँ पे आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाले हैं डिवाइन की तरफ से। आपने पीछे जो भी हार्डवर्क किया था वो अभी यहाँ पे आपको सारे बेनिफिट्स मिलते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे मैंने पहले भी बोला था कि आपकी जॉब में और आपके करियर में आपको बेनिफिट ग्रोथ मिलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे जितनी भी मेहनत आपने पीछे की थी वो सारी आपके पास में उस हार्डवर्क का रिवॉर्ड रिकग्निशन मिलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे आप खूबसूरत आसमान देख रहे हो, यहाँ पे स्टार्स है, वो अपॉर्चुनिटी को दर्शाते हैं। तो अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आने वाली है और उसको ग्रैब करना मत भूलना। उसी के साथ साथ नथिंगनेस की भी एनर्जी है आप लोगों के साथ। नथिंगनेस मतलब कि कुछ नई शुरुआत आप करोगे। हो सकता है कि एक रिलेशन को एक नए एंगल से आप देखोगे और उसकी एक नई शुरुआत करोगे आपके पार्टनर के साथ में, या फिर आप आपके करियर में, आपके जॉब में, ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी जिसकी एक नई शुरुआत होगी और वो नई शुरुआत आपकी लाइफ को एक नई दिशा देगी। तो ओवरऑल यूनिवर्स के ब्लेसिंग गाइडेंस आपको मिलने वाले हैं यहाँ पे। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। कैसे लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताना। उसी के साथ साथ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगी आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।